मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पतित पावन नाम जन्म से मृत्यु तक हर सनातन धर्म के जीवन में गहराई से जुड़ा हुआ है। हिमालय से कन्याकुमारी तक नहीं, सुदूर पूर्व के अनेक देशों में भी राम का नाम असाधारण श्रद्धा का केंद्र बिंदु है। लोकनायक श्री राम भारतीय समाज में मर्यादा, आदर्श, विनय, विवेक, लोकतांत्रिक मूल्यों का पर्याय माने जाते हैं। 14 वर्ष के वनवास काल में श्री राम के जीवन में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया और वे अयोध्या के राजकुमार राम से लोकनायक श्री राम में रूपांतरित हो गए। इस वन पथ में श्री राम ने उत्तर से दक्षिण तक संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधा। इस वन पथ में वे अपने चरित्र द्वारा एक अनोखे सेतु का निर्माण कर सारे समाज को जोड़ते हुए दिखाई दिए। संतों का मानना है सारे सेतु टूट जाएंगे तो भी राम का सेतु सारे समाज को मिलाने के लिए सदा सर्वदा प्रस्तुत रहेगा। भगवान श्री राम के जीवन की बारीकी से अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि उनको दैवीय शक्तियाँ प्राप्त थी। वे चाहते थे तो एक इशारे में कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हर काम एक आम व्यक्ति की भांति किया ताकि लोग उनसे सीख ले सकें। समाज का वर्ण भेद का अभिशाप भोग रहा था। छोटी जातियों के साथ बड़ी जाति वालों का दुराभाव के कारण समाज के लोगों में आचरण में प्रेम, सेवा, सहयोग का अभाव था। किंतु गंगा पार कर वन पथ पर चढ़ते समय निषाद राज को हृदय से लगाते हैं। मकसद था सामाजिक समानता का लोक शिक्षण। भय प्रगट कृपाला दीन दयाल, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। माता कौशल्या जी के हितकारी और दीन दुखियों पर दया करने वाले कृपालु भगवान आज प्रकट हुए हैं। मुनियों के मन को हरने वाले तथा सदैव मुनियों के मन को निवास करने वाले भगवान के अद्भुत रूप का विचार करते ही हम सभी माताएं हर्ष से भर जाती हैं। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जे ही गाँवहि श्रुति सेता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयवु प्रगट श्रीकंता। अर्थात दया, करुणा और आनंद के सागर तथा गुणों के धाम, जिनके बारे में श्रुतियाँ और सत्यजन हमेशा बखान करते रहते हैं, जन जन में अपनी प्रीति रखने वाले ऐसे श्री हरि नारायण भगवान आज मेरा कल्याण करने के लिए प्रकट हुए हैं। श्री राम की चर्चा हो और भगवान हनुमान का जिक्र ना हो तो यह कथा कुछ अधूरी सी लगती है। श्री राम तक पहुंचने का एक रास्ता भक्त हनुमान के पास से गुजरता है। मान्यता है जिन्होंने भक्त हनुमान की प्रार्थना की वह श्री राम तक जरूर पहुंची। हिंदू धर्म में हनुमान जी भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त और समर्पण के प्रतीक माने जाते हैं। हनुमान जी को अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, संकट मोचन, राम भक्त, महाबली, बजरंगबली जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। साथ ही हनुमान जी को चिरंजीवी भी कहा जाता है। चिरंजीव यानी कि अजर अमर कहा जाता है कि वे आज भी पृथ्वी पर सशरीर मौजूद हैं और अपने भक्तों की परेशानियों को सुनते हैं और उनके संकटों को हरते हैं। एक कथा के अनुसार रावण का युद्ध करने और लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे तब उन्होंने युद्ध के साथ देने वाले सभी वीरों को उपहार दिया। तभी भगवान श्री राम ने भक्त हनुमान को आशीर्वाद दिया कि हे कपिश्रेष्ठ,
इस संसार में जब तक राम कथा प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी। तुम्हारे शरीर में प्राण रहेंगे। भक्त हनुमान के चिरंजीवी होने के बारे में और भी कथाएं हैं। एक दूसरी कथा के अनुसार अशोक वाटिका में माता सीता को जब हनुमान जी ने अंगूठी दी, तब माता सीता ने हनुमान जी को चिरंजीव का वरदान दिया। भगवान राम और उनके शिष्य भगवान हनुमान के बीच के दिव्य संबंध को केवल शब्दों से वर्णित नहीं किया जा सकता। इसे महसूस करने के लिए हमें भी भक्त बनना पड़ेगा। उम्मीद है आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री राम।